गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ हरप्रीत सिंह। आई एम ए लेक्चरर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, अपना सब्जेक्ट सी RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर। ठीक है, अपना टॉपिक चल रहा सी रेफ्रिजरेंट। ठीक है, रेफ्रिजरेंट की सीगा इट इज़ एंड सबस्टेंस दैट absorb heat through expansion or vaporization and loss it through condensation in refrigeration system. It is otherwise called a has working fluid in a refrigerant system। ठीक है, रेफ्रिजरेंट सिस्टम ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੀਟ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ। ठीक है, डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल रेफ्रिजरेंट। लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होना चाहिए। ठीक है, लो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर होना चाहिए, नॉन कोरेसिव होना चाहिए, टू मेटल नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए, नॉन एक्सप्लोसिव होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, लो कॉस्ट होनी चाहिए, ईजी टू लिक्विफाई एट मॉडरेट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ईजी ऑफ लोकेटिंग लीक्स, मिक्स वेल विद ऑयल। ठीक है, सब तो पहले की है लो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट घट होना चाहिए, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर का ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तापमान, हाई लेटेंट हीट वेपरेशन। लेटेंट हीट होंगी है जिस कोई भी फेस आ चेंज हो जाता है। ठीक है, लो स्पैसीफिक वॉल्यूम होना चाहिए, नॉन क्रोजिव उन्होंने जंग नहीं लगना चाहिए। ठीक है, नॉन फ्लेमेबल उन्होंने छेती अग नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, नॉन टॉक्सिक और जहरीला नहीं होना चाहिए। ठीक है, लो कॉस्ट जो कॉस्ट ऑफ घट होनी चाहिए है। ठीक है, ईजी टू लिक्विफाइड मॉडरेट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, ईजिली कन्वर्ट होना चाहिए है। ठीक है, ईजी ऑफ लोकेटिंग लीक्स, जो लीक्स होए उन्होंने ईजिली लोकेट करना चाहिए है। ठीक है, जो मिक्स हो ऑयल में वो होना चाहिए है। ठीक है, ये रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट, स्टेबिलिटी एंड इंटरनेस। ठीक है, एन आइडियल रेफ्रिजरेंट शुड नॉट डिकम्पोज एट एनी टेम्परेचर नॉर्मली इनकाउंटर्ड in the refrigerant system. This is due to reaction with the metal. To avoid this, of a refrigeration should be inert with respect to all material used in refrigeration system. Freon group are stable up to 550 degrees Celsius. Above this T temperature, it decomposes and forms corrosive, poisonous product. It is not used with rubber gasket as it acts as solvent with rubber। SO2 do not decompose below 1645 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, स्टेबिलिटी एंड इंटरनेस होनी चाहिए है। ठीक है, अगे क्रोसिव प्रोडक्टिव, फ्लोन ग्रुप आर नो क्रोसिव विद ऑल मेटल। जो फ्लोन है, जो फ्लोन आर, जो फ्लोन 12 है, फ्लोन 22 है, कुछ भी है फ्लोन के जो टाइप से ये नॉन क्रोसिव होंगे। ठीक है, NH4 is used only with steel. SO2 is non-corrosive to all metal in absence of water because it reacts with water and forms sulfuric acid। ठीक है, viscosity, the refrigerant in the liquid and vapor state should have low viscosity because the heat transfer through condenser and evaporator is improved at low viscosity। ठीक है, अगर थर्मल कंडक्टिविटी, द रेफ्रिजरेंट इन लिक्विड एंड वेपर स्टेट शुड हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी। हाई थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए है। ठीक है, हीट यानी कि हीट की वही कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए है। दिस रिक्वायर्ड इन फाइंडिंग द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इन एवेपोरेटर एंड कंडेंसर। लीकेज टेंडेंसी, इट शुड बी लो एंड लीकेज शुड बी ईजिली डिटेक्टेड। ठीक है, ईजिली उन्होंने डिटेक्ट करना चाहिए है जी लीकेज हो रही है। ठीक है, इट्स पेंजेंट ऑर्डर and also by using burning sulfur candle which form white flame of ammonium sulfate in presence of ammonia। ठीक है, cause it is not important for small refrigerant unit। REF is refrigerant unit, but it is very much important in high capacity refrigerant system like industry and commercial। इंडस्ट्री और कमर्शियल ज़्यादा यूज होती है। अमोनिया इज द चीपेस्ट वन, मोस्टली सब तो सस्ती है। सो इट इज़ वाइडली यूज इन लार्ज इंडस्ट्री प्लांट सच एज कोल्ड स्टोरेज एंड आइस प्लांट। चीपेस्ट है अमोनिया, सब तो चीपेस्ट है, सब तो ज़्यादा यानी कि इंडस्ट्री प्लांट कोल्ड स्टोर में यूज होती है। R22 इज़ ए कॉस्टलीयर दैन R12। जी R22 होंगे रेफ्रिजरेंट और कॉस्टलीयर आ R12 नालों। द कॉस्ट ऑफ लॉस ड्यू टू द लीकेज is also important। ठीक है, chemical properties, flammability, it is a important character in the selection of the refrigerant। flammability यानी कि important character है जो आप select करते हैं refrigerant में। ammonia and methyl chloride refrigerant will burn
बट आर एक्सप्लोसिव अंडर यूजली कंडीशन ओनली, ठीक है। जोड़ा अमोनीआ तो मिथाइल क्लोराइड है, ये रेफ्रिजरेंट विल बर्न बट आर एक्सप्लोसिव, ये जब इनू अग लग जाती है बर्न हो जाता है, ठीक है, अंडर यूजली कंडीशन। CO2 NO2 एंड फ्लोरोकार्बन आर नॉन फ्लेमेबल एंड नॉन एक्सप्लोसिव। जोड़े CO2 N2 NO2 फ्लोरोकार्बन है तो नॉन फ्लेमेबल है, ठीक है, नॉन एक्सप्लोसिव है। टॉक्सिसिटी, ऑल फ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट बिकम टॉक्सिक व्हेन मिक्स विद सर्टन परसेंटेज ऑफ एयर, ठीक है। जो फ्लोरोकार्बन जो एयर में मिक्स हो जाए तो टॉक्सिक यानी जहरीली हो जाती है। अमोनीआ एंड SO2 आर हाईली टॉक्सिक आर एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है। द यूज़ ऑफ टॉक्सिक रेफ्रिजरेंट ओनली लिमिटेड टू कोल्ड स्टोरेज, ठीक है ना, जैसे कोल्ड स्टोरेज यूज़ होता है। मिक्सिबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट टू मिक्स विद ऑयल इज़ कॉल्ड मिक्सिबिलिटी, जो रेफ्रिजरेंट ऑयल में मिक्स हो जाता है मिक्सिबिलिटी कहती है, ठीक है। द डिग्री ऑफ द मिक्सिबिलिटी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द ऑयल एंड प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट वेपर। द फ्लोन ग्रुप आर हाईली मिक्सिबल रेफ्रिजरेंट वाइल अमोनिया CO2 SO2 एंड मिथाइल क्लोराइड आर रिलेटिवली नॉन मिक्सिबल। द नॉन मिक्सिबल रेफ्रिजरेंट रिक्वायर लार्जर हीट ट्रांसफर सरफेस, हीट होनी है, ठीक है, ट्रांसफर सरफेस ड्यू टू पुअर हीट कंडक्शन प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल। द मिक्सिबल रेफ्रिजरेंट गिव बेटर लुब्रिकेशन, ठीक है। इफेक्ट ऑन परसेबल मटीरियल, द रेफ्रिजरेंट यूज इन कोल्ड स्टोरेज, जो रेफ्रिजरेंट कोल्ड स्टोरेज होता है, एंड इन डोमैस्टिक रेफ्रिजरेंट शुड बी सच दैट इन केस ऑफ लीकेज, जो लीकेज हो इट शुड हैव नो इफेक्ट ऑन द परसेबल मटीरियल, ठीक है। और तो किसी भी परसेबल मटीरियल जो भी थोड़ा बिच पिया वेजिटेबल्स पे उत्ते नहीं होना चाहिए, ठीक है, इफेक्ट नहीं होना चाहिए जो लीकेज हो जाए। द फ्लोन ग्रुप हैव नो इफेक्ट ऑन डेयरी प्रोडक्ट मीट्स वेजिटेबल फ्लावर्स, ठीक है। जो फ्लोन ग्रुप है उन्हें कोई इफेक्ट नहीं पैंता, हैव नो इफेक्ट ऑन डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, मीट्स वेजिटेबल फ्लावर्स, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड also have no effect on material, but SO2 ammonia affect the material. NH4 easily dissolve in water and become alkaline in nature. Since most fruit and vegetable are acidic in nature, therefore ammonia react with these products and spoil